जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर है सबसे, कंफर्म करें। यस मैम, क्लियर है और स्क्रीन भी शेयर है। ओके ओके, अच्छा स्टार्ट करते हैं। इसमें इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। कुछ ऐसे सप्लायर हैं जिनके अमेज़ोन इनवाइसेस एक्सेप्ट करता है एंड आप उनके साथ इजीली काम स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि अगर आप एज अ ये काम कर रहे हैं या फिर आप अपना अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, तो हाईली रिकमेंड कि आप इन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चलें। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको अवेल कर दी जाएंगी। बाकी आप अपनी एफर्ट भी करें। जो अब मैंने बहुत ज़्यादा सप्लायर फाइंड आउट करने के मेथड्स बताए हुए हैं, सोर्सिंग के बहुत ज़्यादा हमने मेथड्स प्रीवियस लेक्चर्स के थ्रू हमने पढ़े हैं। उन सब यानी कि मेथड्स को इम्प्लीमेंट करें, उनके उनके अकॉर्डिंग जो है ना डाटा फाइंड आउट करें। देखें, काम करने वाले बने, डाटा बहुत है। ये नहीं बात कही जाती भाई मुझे सप्लायर नहीं फाइंड आउट हुए, मुझे डिस्ट्रीब्यूट। मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब मुझे ये मैसेज एक प्रीवियस डेज में एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मैम मुझे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं फाइंड आउट हो रहे। भाई इतने मेथड्स हैं, इतने मेथड्स हैं, और हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि अगर आपको इतने मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके भी डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट नहीं हुए। तो ये मेरे ख्याल में फिर वो लेम एक्सक्यूजेस थे जस्ट उनके। बाकी एनी हाउ आप बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट करके और बहुत ज़्यादा डाटा आपके पास फाइंड आउट आप कर सकते हैं। और उनके साथ आप रेकमेंड ये है कि आप जो है ना तकरीबन तकरीबन जो है ना, ये चूँकि क्वार्टर 4 चला गया, उसके बाद आप वर्किंग स्टार्ट करें एंड फास्टली वर्किंग करें ताकि जल्द से जल्द आप काम स्टार्ट कर सकें। यानी हम कल इंशाल्लाह क्लाइंट्स फाइंड आउट कैसे होंगे, किस तरह से मज़ीद इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। ये लास्ट कंटेंट आपके चल रहे हैं और कल आपका लास्ट कंटेंट होगा और उसको हम हाईलाइट करेंगे। एनी हाउ स्टार्ट करते हैं। स्कैन अनलिमिटेड, ये टूल्स का स्टार्टिंग में मैंने इसका जस्ट नेम लिया था और इसका फंक्शन आज हम पढ़ेंगे कि स्कैन अनलिमिटेड टूल का क्या फंक्शन हो सकता है। इसमें देखें, आपको सबसे मेन चीज़ कि जब आपको कोई सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल या इवन ब्रांड आपको अप्रूवल देता है ना, तो उसके बाद वो आपको एक शीट, प्रोडक्ट शीट देता है, जिसमें अगर उसके पास 1000 प्रोडक्ट पड़ी है, फॉर एग्जांपल जी इसकी बात कर लेते हैं। बार्गेन होलसेल है और इसके पास माइट बी के जी 500 प्रोडक्ट्स हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, लेकिन वैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ जी। माइट बी के इनके पास जी 500 प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने जो आपको कैटलॉग देना है ना, जिसमें 500 प्रोडक्ट्स की उन्होंने शीट बनाई होनी है, उन्होंने अप्रूवल के बाद वो आपको कैटलॉग प्रोवाइड करना है एक्सेल की फॉर्म में। अब आपने क्या करना है कि उस कैटलॉग को जो है ना, आपने स्कैन करना है इस टूल के थ्रू। जब आप स्कैन कर लेते हैं ना शीट को, उसके बाद फिर आपको ये 1 क्लिक से आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स कितना कितना प्रॉफिट दे रही हैं। तो चलें जी, इसका फंक्शन जो है ना देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना जो भी कन्फ्लिक्ट्स होंगी इनके अकॉर्डिंग स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू वो लास्ट पे क्लियर करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन न्यू स्कैन। न्यू स्कैन पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक किया एंड डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन में आपके पास ये देखें जी, जैसे फॉर एग्जांपल जी वैल्यू होलसेल प्राइस, इसी को हम जो है ना इसकी शीट हमें मिली हुई है, इसके बाद इसी को हम ना स्कैन कर लेते हैं। अच्छा, जैसे आप देखें जी, ये हमें इस तरह से ना वो ओपन हो गई ये शीट। अब हम डेफिनेटली यूपीसी हर एक ने हमें प्रोवाइड किया होता है। यूपीसी बहुत कम ऐसे हैं डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जिन्होंने एसन ऐड किए होते हैं, वगैरह ज़्यादातर जो है ना यूपीसी की बेस पे ही इसमें सबसे मेन चीज़ है, हमें एक तो यूपीसी रिक्वायर होगा और एक यूनिट प्राइस। ये दो चीज़ें हों, हम इजीली इसको स्कैन कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कॉस्ट यूनिट यूपीसी पे क्लिक किया और यहाँ से ये देखें मार्केट यूएस ही रहने देनी है। अगर आप मार्केट यूके में काम कर रहे हैं, जो भी मार्केट प्लेस होगी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। ये यूएस की है तो डेफिनेटली यूएस के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे इसको। अब इसमें आपने क्या करना है कि यूनिट कॉस्ट कॉलम में ना आप एंटर करेंगे यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस जो है ना, यहाँ से आप फाइंड आउट करें कहाँ पे है जी, ये है यूनिट प्राइस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखें यूनाइटेड स्टेट डॉलर, कोई और ऑप्शन नहीं आपने सेलेक्ट करना क्योंकि यूएस में डॉलर ही चलते हैं। अब इसको आपने रहने देना, ठीक है, और न्यू, डेफिनेटली न्यू के अकॉर्डिंग हमने चलना है और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ना।
ये स्कैन होना शुरू हो जाएगी। अब ये देखें पीछे आपको नज़र भी आ रहा है कि ये तकरीबन 5% अभी हुई है। ये जो ही हो जाती है ना, कंप्लीट होती है, उसके बाद मैं मज़ीद आपको बताती हूँ नेक्स्ट आप क्या करेंगे। ये टूल जो है ना स्कैन अनलिमिटेड, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, खुद अगर बाय करना हो ना इसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो ये आप शेयर्ड बेस पे ही हर कोई यूज़ कर रहा होता है। उसमें फिर ये चीज़ आ जाती है कि अगर आप किसी से अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो आप उससे स्कैन भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये डेली बेस पे तो नहीं यूज़ होती ना। अगर आपने ईमेल की है फॉर एग्जांपल जी ब्रांड्स को, तो 3-4 दिन बाद कहीं रिप्लाई आता है, उसमें भी अगर माइट भी कि उसने शीट देनी है आपको कि नहीं, वो बाद की बात होती है। तो ये फिर आप अगर स्टार्टिंग पे एज अ शेयर्ड बेस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें फिर या फिर अगर आप टूल प्रोवाइडर से भी करवा सकते हैं, माइट भी वो थोड़े बहुत चार्जेस आपसे ले लेते हैं, तो वो आपको खुद भी स्कैन करके देते हैं। इसका फ़ायदा यही होता है कि ये ना हमें एक तो यूपीसी को एसन में कन्वर्ट करता है, ताकि एसन को क्लिक करके अमेज़ोन पे हम सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली कि हमें प्रॉफिट बता देता है। ठीक है, अब वैल्यू होलसेल प्राइस पे क्लिक किया और ये अब शीट ओपन कर देगा, जो कि हमारे पास स्कैन हो गई आ चुकी है। जस्ट आप थोड़ा सा हम वेट करते हैं ताकि ये लोड हो जाए। जी बिल्कुल, ये हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ से हम फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है। सेकेंडली कि ये हमें बताएगा कि इतना इतना प्रॉफिट है, ये देखिए ऊपर बता भी रहा है कॉस्ट इनको, इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट आपको इतनी पड़ रही है, प्राइजेज़ ये चल रहे हैं अमेज़ोन पे, और नेट प्रॉफिट ये है इन प्रोडक्ट्स का। सेकेंडली कि अगर हम कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक करके ना, तो आप फ़िल्टर भी यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़िल्टर लगाते हैं, जैसे कि फ़िल्टर कॉस्ट पे क्लिक करके और कॉस्ट पे फ़िल्टर लगा देते हैं। ग्रेटर देन या इक्वल एस्टिमेटेड हम लगा देते हैं। अच्छा, जो भी आप फ़िल्टर लगाएंगे उसको ऐड कंपल्सरी करना है, ठीक है। तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये है कि हमें वो प्रोडक्ट दिखाए जिनकी कॉस्ट हमें $2 या से तकरीबन $2 तक हमें पड़ रही है। उसके बाद एक से दो और लगा लेते हैं हम फ़िल्टर। अच्छा जी, ROI हम लगाते हैं जी ग्रेटर देन इक्वल 10% तकरीबन कर लेते हैं। तो यहाँ से प्रॉफिट पे भी लगा लेते हैं कि वही प्रोडक्ट्स हमेशा होंगी, क्योंकि देखिए अगर इनके पास है हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली हमें जो प्रोडक्ट्स सिखाएंगे उनको देखना और एनालाइज करना, इट्स टेक अ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये चीज़। तो उसमें फिर हम फ़िल्टर लगा लें तो हमारे लिए ईजी रह जाता है। एनी हाउ यहाँ पे आप प्रॉफिट में लगाएंगे जी ग्रेटर दैन इक्वल लगा लें जी। प्रॉफिट आपको जो है ना, यानी कि कोई ऐसी प्रोडक्ट तकरीबन एस्टिमेटेड राउंड अबाउट $1.5 तो आपको प्रोवाइड करे। तो हमने वैसे 2 रखा होता है, लेकिन मैंने थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया इसको। एनी हाउ मज़ीद देख लेते हैं। तो इस पे आप मज़ीद इसको फ़िल्टर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ना, जैसे आप चाहें इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। एनी हाउ मैंने इतने इतने से फ़िल्टर लगा दिए हैं। और सेल का भी आप लगा सकते हैं कि तकरीबन एस्टिमेटेड राउंड अबाउट ग्रेटर दैन इक्वल 300 जो है ना वो सेल हो, ताकि वो प्रोडक्ट्स हमारे सामने आएँ जिनकी सेल जो है वो 300 है। ये जो ही हो जाता है लोड, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको मज़ीद एनालाइज करेंगे। अब ये देखें जी नेट प्रॉफिट वही आएंगे जो मैंने एंटर किया है। अब इसमें मज़ीद आप इस तरह से करेंगे कि इसको ना यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड आल, एंड यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर आप मज़ीद इसको 1 बाय 1 एसन को लेंगे ना, तो अमेज़ोन पे पेस्ट करते हुए आप इसको, अभी ये डाउनलोड हो चुकी है, अब इसको ओपन करते हैं।
और मैं अगेन पेज पे लेके जाती हूँ आपको। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ना फ़िल्टर्ड फॉर्म में हमारे पास स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू हमने इसको अटेन कर लिया है। अब ये देखें, लेट्स चेक कि इन्होंने एसन यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। अब आप इनको एसन को कैसे करेंगे काम इस इन पे, फॉर एग्जांपल जी, ठीक है। अब मैं देखना चाह रही हूँ ना इनको वन बाय वन, तो यहाँ से आपने जस्ट कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके और नेक्स्ट आप जाएंगे गूगल पे, सेम एज इट इज़। आपने क्या करना है जी, गूगल पे जाने के बाद amazon.com, यहाँ पे चले जाते हैं। सो amazon.com पे क्लिक किया। जब आप एसन को पेस्ट करते हैं ना, तो यहाँ से आपने फिर एसन को मैच भी करना है। फॉर एग्जांपल जी, अब यहाँ पे सिर्फ यही प्रोडक्ट तो नहीं ओपन होगी ना, इसके साथ और भी मज़ीद आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे पेस्ट करने से पहले ये चीज़ कंपलसरी है, इसको देख लेना है। डिलीवर टू में ये ना हो यूके की है और आप एसन यूएस का पेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। तो इसको आपने कंपलसरी नोट डाउन कर लेना है। अब इसे एसन को ना आपने नीचे यानी कि ये ऑलरेडी आपने इस एक्सटेंशन को किया होगा ना, सेलर सेपरेट सेपरेट एक्सटेंशन को। तो सेलर सेपरेट जो एक्सटेंशन है उसकी वजह से फिर आपको ये नीचे ही वो भी बता देंगे कि एसन वगैरह, ठीक है। यहाँ से फिर आपने मैच करना है, ठीक है। 4BOS एंड दिस वन, ठीक है, यही है। अब इसको नेक्स्ट ऐप पे फिर ओपन करेंगे आप। मैं वैसे शॉर्टली इस तरह से कर दी हूँ कि यहीं से मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे मैं एरो लेके आई हूँ ना। अब यहाँ पे आप ये बॉटम पे आप चेक करें, फुटर हेड पे आप चेक करें, लास्ट पे कि आपको एक कीपा का ग्राफ शो हो रहा है जिसमें थ्रू आउट द लाइन आप चेक करेंगे येलो लाइन शो हो रही है। इट्स मीन कि इसमें अमेजोन डोमिनेंट है। तो फिर इस तरह की प्रोडक्ट से हम अवॉइड करते हैं। मैं यहीं से क्विट कर देती हूँ प्रोडक्ट को। नेक्स्ट अगेन यहाँ वहाँ से अगेन सेकंड जो है वो एसन को पेस्ट किया और यहाँ पे आके वन बाय वन जो है ना, इस तरह से हम प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हैं स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू। तो नो डाउट कि प्रॉफिट अच्छा था, लेकिन अमेजोन जो है ना डोमिनेंट है प्रोडक्ट में। तो ये था कि स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू हम किस तरह से प्रोडक्ट्स को ना देखते हैं। अगर आपने इसकी एसेस ली हुई है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। लाइक यहाँ से ये जो है ना, ये एरो टाइप आपको नज़र आ रही है लाइन। यहाँ से जब मैंने इसको देखा ना, तो मुझे लग रहा है कि अमेज़ोन है लेकिन डोमिनेंट नहीं है। एनी हाउ उसमें फिर मैं मज़ीद इसको देखूँगी कि अमेज़ोन अगर डोमिनेंट नहीं है तो ये देखें अमेज़ोन जो है ना, आइकॉन आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से मैं क्लिक करके इसको अमेज़ोन पे ओपन कर लूँगी। अमेज़ोन को यहाँ से ओपन करके ना अमेज़ोन पे, उसके बाद हम मज़ीद देखेंगे। देखिए जी, प्राइस इसकी बहुत आई है। प्राइस मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया हुआ है, आपने कंपल्सरी है उनको फॉलो करना है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग देखिए, अगर प्राइस इतनी हाई है तो पीछे भी कॉस्ट प्राइस भी तो अच्छी खासी मिल रही होगी ना। तो कॉस्ट प्राइस ट्राई करें, जितनी कम हो उतना ही आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल होएगी। तो मज़ीद आप फिर यहाँ से भी देख सकते हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या चल रहा है सिनेरियो इसमें। देखिए जी, बाय बॉक्स इतने देर के लिए बाय बॉक्स है ही नहीं है प्रोडक्ट के पास। तो बाद में बाय बॉक्स आया, वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है। इट्स मीन कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। मज़ीद आप इनको यहाँ से देखते हैं। और एक चीज़ मैंने बताई थी आपको कि ऑफ़र वाले टैब को कंपल्सरी आपने मेंशन करना है, कंसिडर करना है। देखिए, प्रोडक्ट समटाइम इतनी अच्छी होती है, सेल रैंक अच्छा है, हर चीज़ अच्छी होती है। इसमें इवन के बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, हर एक को प्रोडक्ट का रेशो मिल रहा होता है बाय बॉक्स का हर एक को, यानी कि प्राइस अच्छी होती है सबकी। अमेजोन डोमिनेंट नहीं होता प्रोडक्ट में, समटाइम होता ही नहीं है अमेजोन, और इसमें हर चीज़ ओके होती है। लेकिन जब हम जाते हैं ना ऑफ़र वाले टैब में,
यहाँ पे प्राइम का चेक लगा के जब हम यूज को अनचेक करते हैं ना, तो उसमें आपको फिर पता चलता है प्रोडक्ट के तो यूनिटी सेल आउट नहीं हो रहे। मुझे ये प्रीवियस बैच तकरीबन माइट भी बैच 8 के स्टूडेंट हैं, और वो उन अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे थे। मुझे उनका क्वेश्चन अराइज हुआ, मैम इतने दिन हो गए हैं, मतलब 8 से 9 दिन हो गए मैंने प्रोडक्ट लाइव किए हुए, मुझे अभी तक बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। जब मैंने स्टैट्स वगैरह चेक किए, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन मैंने उनको कहा ऑफर में आप जाएं और वहाँ पे देखें कि कितने यूनिट सेल आउट हो रहे हैं। देखा तो मतलब प्रोडक्ट डेफिनेटली यूनिट सेल आउट ही नहीं हो रहे। नो डाउट कि उनका सेल रैंक बहुत अच्छा था, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सेल रैंक कितना अच्छा है। यहाँ पे आप मेंशन, यहाँ पे इस चीज़ को कंसिडर करना है कि एटलीस्ट 500 यूनिट लास्ट 30 डेज में उनके सेल आउट हो जाने चाहिए। एंड FBA जितने सेल कर रहे हैं, तकरीबन अगर 3 से 4 भी कर रहे हैं, तो उनके मिनिमम 30-50 यूनिट हर एक पर्सन के, हर एक सेलर के सेल आउट होने चाहिए। इट्स मीन कि फिर ये प्रोडक्ट अच्छी है। इन चीज़ों को आपने कंपल्सरी इनको कंसिडर करना है। और बाकी यानी हो मज़ीद मैंने आपको यही चीज़ें, हमने थ्रू आउट द लेक्चर्स पढ़ी हैं ये चीज़ें, कि एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तमाम क्राइटेरिया मीट करने के बाद हमारे पास एक विनिंग प्रोडक्ट आती है। तो आज का लेक्चर जो स्कैन अनलिमिटेड के अकॉर्डिंग ही था, कि स्कैन के थ्रू हम किस तरह से प्रोडक्ट को यानी कि एक शीट जब हमें हमें मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाता है किसी ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर से, उसको स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू हम किस तरह से स्कैन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये लास्ट कंटेंट था हमारा। और कल हमारा एक इसी कोर्स कंटेंट के रिकॉर्डिंग हमारा शिपमेंट प्लानिंग वाली एक वीडियो रह गई है, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। एक सेलर सेंट्रल के थ्रू हम शिपमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो कल इंशाल्लाह हम इसको लैबोरेटरी वे से देखेंगे। आज यहाँ तक कंप्लीट आपका कंटेंट शेयर्ड है, और अभी जो आज का पढ़ा है हमने लेक्चर, उसके अकॉर्डिंग कोई भी आपकी क्यूरीज हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आप शेयर करें, देन हम प्रैक्टिकल क्लास की तरफ मूव ऑन करें। जी स्टूडेंट। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई प्रोडक्ट देखी है, राशिद आपकी उसकी आवाज़ प्राइस हमें बहुत क्लियर ज़्यादा नहीं है। है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज़ बाकियों को आ रही है, अब आ कंफर्म रही है। करें। आवाज उनकी बिल्कुल क्लियर नहीं है, पीछे मैं से किसी दोबारा चीज। कर मैं दोबारा करता हूँ। मैं ना इसको बात करके दोबारा। राशिद आप ऐसे करें, आप राइट करके ना क्वेश्चन कर लें, राइट करके ना यहाँ पे क्वेश्चन कर लें। और ये अली की भी आवाज़ नहीं बिल्कुल भी क्लियर। ये जिन स्टूडेंट्स की मुझे आवाज़ नहीं ना आ रही, वो राइट करके क्वेश्चन कर लें, यहाँ पे राइट चैट का ऑप्शन ऑन है। मैम ये राविश खां की नेम से आईडी है, और वो बोल रहे हैं बट हमें उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। जिन भी स्टूडेंट्स को माइक का इशू आ रहा है ना, ये राइट करके क्वेश्चन कर लें। चलिए जी, तब तक विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम प्रैक्टिकल क्लास की तरफ चलते हैं, और 1 से 2 स्टूडेंट की प्रैक्टिस लेते हैं। जी राबिया, आर यू देयर? यस मैम। चलिए राबिया, आप स्क्रीन शेयर करें और हमें ये बताएं, पोस्ट इनविटेशन फर्स्टली एक्सेप्ट कर लें, और हमें ये बताएं कि एक अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करने के क्या वेज मैंने बताए थे आपको, उसको ज़रा सा आपने हाईलाइट करना है चीज़ों को। राबिया, आपने साथ साथ जो है ना बोल के हमें गाइड करना है कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं चीज़ों को। ओके मैम, सबसे पहले हम लोगों ने गूगल के पेज पे हम आए हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपनी कैटेगरी, कोई भी। मेरी लॉन एंड गार्डन है, तो मैं अपनी कैटेगरी लिखूंगी। और ये देखें, ये आ गया पहले ही, लॉन एंड गार्डन
प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी, तो यहाँ पे कोई भी स्टेट हम लिख सकते हैं। मैंने टेक्सास लिखी है। राबिया, तो आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा माइक को आप पास कर लें ज़रा। मैम अब आ रही है आवाज? जी जी, अब आ रही है। अच्छा, तो मैम एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ पे जब हम लोगों ने लिखी है, अपनी कैटेगरी लिखी है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स टेक्सास हमने लिखा है, तो यहाँ पे काफी हमें जो है ना शो हो रहे हैं मैप के, गूगल मैप के थ्रू हम इनको फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये भी मेथड था। दूसरा ये था कि यहाँ पे डिफरेंट हमें जो साइट्स नजर आ रही है ना, हम इनमें से ओपन करके तो वन बाय वन चेक कर सकते हैं। तो पहले जो है यहाँ से मैं ओपन करूंगी, ये जैसे ये सेंट्रल गार्डन डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको ओपन करते हैं और यहाँ से इनकी वेबसाइट शो होगी अभी हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला जो हमने अथेंटिसिटी चेक करनी होती है ना, वो इसी तरह देखने से पता चल जाता है कि वेबसाइट एक्चुअली उन्होंने बनाई कैसी हुई है। अगर देखने से पता चल जाता है कि अगर तो देखें, हमें ये पहली बात है कि आई कैचिंग होनी चाहिए। दूसरी बात है कि ये देखें यहाँ पे इन्होंने काफी जो है ब्रांड्स दिए हुए हैं, जहाँ जिनके साथ ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ना ये काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, इन्होंने अपना जो वेबसाइट दी हुई है जहाँ से हम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कांटेक्ट अस का भी ऑप्शन होता है। उसके अलावा भी एक और है चीज कि यहाँ पे ना फेसबुक का ऑप्शन इन्होंने दिया होता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है इन्होंने। ये टॉप पे ना पार्टनर विद अस, यहाँ पे आप आएँ, अबाउट अस के बिल्कुल पास। एक सेकंड मैम, ये देखें कॉन्टेक्ट अस मुझे पहले शो नहीं था हो रहा, अब होने लग गया। अच्छा मैम, कहाँ कह रही थी आप? ये पार्टनर ये विद अस। पार्टनर, हाँ, बिकम अ कस्टमर और बिकम अ वेंडर, तो डेफिनेटली इस पे आप बिकम अ कस्टमर पे आप जाएं। और यहाँ से जो है ना, इनका माइट भी कोई फॉर्म वगैरह ओपन हो, मेजोरिटी ऑफ टाइम पार्टनर विद अस उन्होंने ऑप्शन दिया होता है, तो उसमें फिर हमने यस मैम, इनसे ना, ये ये देखें जी, उन्होंने अपना फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को फिल करेंगे और जी हम जो है ना अपना क्यूरी यही उनको बताएंगे कि हम होलसेलर अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। जी। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद डिपेंड करता है कि वो फिर क्या, मतलब उनका सिनेरियो चलता है, क्या ईमेल आती है, उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, वो बात की बात यस है। मैम, बाकी और यानी इसके बाद हर वेबसाइट पे आपने देखा होगा पार्टनर विद अस, ज़रूर इस तरह का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है। इसके अलावा मैम अगर हमें मिल जाए ना फेसबुक, जो उनका फेसबुक से हम अगर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे हमें रिव्यूज भी मिलते हैं। वैसे यहाँ भी रिव्यूज जो है ना वो शेयर होते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे ये देते हैं रिव्यू समरी है, तो इन रिव्यूज से भी हम चेक कर सकते हैं। अगर तो इनके रिव्यूज अच्छे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि फिर ये अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और इनके साथ हम जो है ना वो काम कर सकते हैं। एक तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। दूसरा हम लोग अगर देखें या वेबसाइट से भी हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ से ये देखें, ये वाली साइट मैंने ओपन की है, तो यहाँ पे उन्होंने ना अपने ये देखें सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सारे वेबसाइट है, हम इनको वन बाय वन इनकी जो है ना वेबसाइट पे जाके इनको चेक कर सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं, इनकी रेटिंग देख सकते हैं। उससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स अथेंटिक हैं या नहीं हैं। तो एक तो ये गूगल मैप से था, और एक ये आप यानी कि वेबसाइट मैनुअली आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी लिख के तो डिफरेंट जो वेबसाइट दी हुई हैं
उनसे चेक कर सकते हैं। जी जी, और एक और मैंने मेथड आपको बताया था, whois.com, उसको भी आप ज़रा देखें। यस मैम। ठीक हो गया ज़ैनब। इसमें ये टूल जो है ना, ये इतना मतलब इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, बट इसमें ना ये चीज़ आ जाती है कि आप खुद बाय ना करें। वो ये रीज़न है कि देखें, आपको टूल तभी आपको ज़रूरत होगी जब आपको कोई शीट मिलनी है, कोई अप्रूवल के बाद कोई शीट, आपको प्रोडक्ट शीट मिलनी है जो कि आपको स्कैन करनी होगी। तो रेकमेंड ये है कि आप शेयर्ड बेस पे यूज़ करें अपना टूल जो है। वो आपको एक्सपेक्टेड जो है वो 30 से 40,000 तक का एक्सपेंडिचर आ सकता है। लेकिन देखें, रेकमेंड ये है कि बीइंग, अगर आप एज अ ये काम करें, इट्स अप टू यू। अगर आप अपना भी काम कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि आप शेयर्ड बेस पे यूज़ करें। उसका इतना आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। जिस तरह आप कीपा यूज़ कर रहे हैं, ये अपना बाय करना हो तो डेफिनेटली 40,000 60,000 तक आपको एक्सपेंडिचर पड़ता है। आप शेयर बेस पे करें तो 1,000 1,200 1,500 तक आप इजीली अवेल कर सकते हैं इसको। तो ये डिफ्रेंसिएशन है। ओके मैम। मैम सॉरी, मैंने ये whois.com से अभी तक कोई सर्च नहीं किया। इस पे मैंने हुईज बस डॉट गूगल कॉम पे से ना जस्ट देखा आपने था। डिस्ट्रीब्यूटर का नेम राइट करना है, डोमेन नेम। फॉर मैम यहाँ एग्जांपल पे। डिस्ट्रीब्यूटर जैसे अभी आपने ओपन किया हुआ था garden.com, इस तरह का कोई, तो .com साथ मेंशन करते हुए आप उसका जो है ना डोमेन नेम लें और उसको यहाँ पे जस्ट आप पेस्ट करें। ओके मैम। जैसे ये राइट किया हुआ है ना texasgarden.com, तो इस तरह से है। जैसे ये centralgarden.com, इसी को आप ले लें, अच्छा। centralgarden.com। हाँ जी, इसको आप कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट करें। उसके बाद फिर आप मज़ीद देखें कि whois.com पे, और उसमें फिर आपको बता देंगे कि कितनी देर पहले रजिस्टर हुआ पड़ा है। एटलीस्ट 5 ईयर तक, यानी कि 5 साल का अरसा हो जाना चाहिए इनको काम करते हुए ना। तो यहाँ से हमें शो कर देगा वो कि अब इसमें उन्होंने कहा है जी ये डोमेन अवेलेबल कि नहीं है, वो तो मैच इट्स तो मीन कि नहीं है ये शो नहीं हो इसके रही। साथ। अच्छा, जस्ट आप सेंट्रल गार्डन जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर राइट करें, वो इसमें ऑप्शन पे सेंट्रल गार्डन डिस्ट्रीब्यूटर। नहीं, स्टिल ये शो नहीं कर रहा। इट्स मीन के हुईज पे इनका डाटा रजिस्टर नहीं है। तो इट्स मीन के फिर जी। आप मज़ीद मेथड्स देखेंगे सेंट्रल गार्डन पे। अगर इनको गूगल पे रिव्यूज़ अच्छे आए हुए हैं, इनका वेयर हाउस की लोकेशन अच्छी है, और सबसे बेस्ट एवर के आप इनकी वेबसाइट्स पे देखें ब्रांड्स, और ब्रांड से फिर आप कंफर्म करें कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक है कि नहीं। अगर ब्रांड ओके कह जी। देता है तो दैन डेफिनेटली आप इसके साथ चल सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप इनसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि देखें हुईज़ पे तो इनका डाटा रजिस्टर्ड नहीं है। फिर आखिरी ऑप्शन यही है कि आपको ब्रांड बता सकता है कि आइदर ये आपका अथेंटिक वन डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं। यस मैम। ये भी नहीं मेरे हाल में शो कर रहा। चलिए, बाकी ये है कि वीजी सप्लायर कंपनी है ना, तो आईएनसी को रिमूव जी। करके देखें, माइट भी ये शो कर दे।
चलिए हनी हो, इसमें यही मेथड्स हैं जो मैंने आपने बताए हैं ना, हमें इसी मेथड्स के थ्रू आपने देखना होता है। उनकी कंपल्सरी चीज़ है कि उनके रिव्यू रेटिंग देखें गूगल पे, और उनके वेयर हाउस की जी। पिक्चर देखें, ब्रांड से ईमेल करके कंफर्म करें कि क्या ये आपके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हैं कि नहीं। और लास्ट वन ये कि whois.com पे आप अथेंटिसिटी चेक करें, एटलीस्ट 5 ईयर पहले उनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है कि होनी चाहिए। तो ये मेथड से कि हम एक अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो राबिया, माशाल्लाह, ग्रेट एफर्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अभी थैंक फ़िलहाल यू। आप अपनी तरफ से ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, ताकि हम किसी और स्टूडेंट को एक्सप्लोर करें। उन्होंने कितनी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, देखें। राबिया की प्रैक्टिस बहुत अच्छी जा रही है। राबिया ग्रुप में भी एक्टिव नज़र आती है मुझे, और राबिया माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चल रही हैं। तो ये बाकी स्टूडेंट्स को पता नहीं आजकल क्या हो गया हुआ है, मुझे असाइनमेंट्स भी इनकी इन टाइम नहीं रिसीव हो रही। मैम ये मेरा ऑफ नहीं हो रहा मेरी तरफ से। आप अपनी तरफ से ना यहाँ से स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन होएगा आपकी तरफ ना, वहाँ से आप म्यूट करें स्क्रीन को। ओके। ओके ओके, ठीक है। आप जो है ना, स्क्रीन ऑफ है आपकी तरफ से। जी, आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन माइंड में या कोई क्यूरी है तो आप कंफर्मेशन करें। मैम दोबारा मैं करूँ क्वेश्चन? जी जी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, अभी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करें। मैम फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई प्रोडक्ट देखी है तो उसकी प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन उसमें जो वेरिएशन है वो उसकी जो वेरिएशन में जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कम है, तो क्या हम कंसिडर करेंगे? या उसको हम अगर उसके ऑफर के मुताबिक जो है, अगर उसकी सेल ठीक चल रही है सेकंड प्रोडक्ट की, उसकी प्राइस भी कम है, तो क्या हम उसको कंसिडर कर सकते हैं? इसमें ये चीज़ देखने वाली है, अगर वेरिएशन वाली कोई प्रोडक्ट आपको शो हुई है तो उसमें फॉर एग्जांपल जी रेड, ब्लू एंड ग्रीन, 3 टाइप्स की वेरिएशन है। अब माइट भी जो आपके सामने प्रोडक्ट ओपन हुई पड़ी है वो ग्रीन, यानी कि उसका कलर है, और ग्रीन वेरिएशन में वो प्रोडक्ट है। तो माइट भी कि उसकी प्राइस बहुत हाई है, लाइक जैसे एक्सटेंड कर गई है, $50-60 है, और उसकी सेल भी अच्छी नहीं है। तो माइट भी कि रेड वाली जो है वो उसकी रेड वाली वेरिएशन वाली प्रोडक्ट जो है ना, उसकी प्राइस भी कम है और सेल बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली हम उस प्रोडक्ट के साथ चल सकते हैं। ओके। आप वेरिएशन में ये चीज़ कंसिडर करेंगे कि जिस वेरिएशन की सेल बहुत अच्छी है ना, और उस यस। प्रोडक्ट के साथ आप यानी कि उस वेरिएशन वाली प्रोडक्ट के साथ आप चल सकते हैं। ओके मैम। अब ये भी डिफर करता है ना, डिपेंड करता है कि माइट भी कि वो वेरिएशन वाली रेड वाली जिसकी सेल बहुत अच्छी है, वो उस सप्लायर के पास ये प्रोडक्ट है कि नहीं। वो डिपेंड करता है जब सप्लायर हमें अप्रूवल देगा और उसकी जो शीट हमें प्रोडक्ट शीट आएगी ना, उसमें यस। हम चेक करेंगे कि क्या ये रेड वाली वेरिएशन वाली प्रोडक्ट इस सप्लायर के पास है कि नहीं। वो आगे सिनेरियो पे डिपेंड करता है। लेकिन अपने तौर पर जब आप चल रहे हैं और प्रोडक्ट फाइंड आउट करके मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को देखेंगे कि जो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में जिस वेरिएशन की सेल बहुत अच्छी है ना, उस पे आप फोकस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ना सोर्सिंग करनी है। यस मैम। अच्छा जी स्टूडेंट, बाकी ये है कि अगेन रिपीटेड डैट की कंटेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। कल शिपमेंट प्लानिंग कैसे क्रिएट की जाती है सेलर सेंट्रल के थ्रू आपको बताएंगे कल। और ये लास्ट कंटेंट है हमारा थ्रू आउट द, ये जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें सोर्सिंग के हर मेथड्स को हम डिटेल्ड वे से बयान कर चुके हैं, और उसमें हंटिंग और एज सच जो भी मेथड से ये अभी तक आपको रोड मैप के थ्रू बताया गया। अभी ये जब आपको शीट मिल जाती है उसके बाद आपने यानी कि किस तरह से इसको स्कैन करना है, तो स्कैन अनलिमिटेड का यूज़ भी आज हमने पढ़ लिया है। कल की क्लास हम देखेंगे कि जी जी बिल्कुल लास्ट क्लास कल होगी, और उसमें जस्ट आपका एक कंटेंट रह गया है जिसमें कि हम देखेंगे कि आपकी शिपमेंट प्लानिंग आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है।
तो ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे एंड एज वेल क्लाइंट्स क्लाइंट्स फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स एंड यूनिक मेथड्स जो कि पर्सनली मैंने स्टार्टिंग पे इम्प्लीमेंट किए थे, कल इंशाल्लाह आपसे डिस्कस किए जाएंगे। ये कल की आपकी लास्ट क्लास होगी, कंटेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी अभी आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप करें, क्योंकि आज जो हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया। और कोई अगर प्रैक्टिस मैम करना चाह रहा है तो वो भी बता दें, हैंड रेज कर लें ताकि उनकी प्रैक्टिस वगैरह को देख लें। मैम हमने सब कुछ पढ़ लिया है। जी जी बिल्कुल, आपका कंटेंट क्लियर है। मैम अगर हम आगे, अगर जैसे आप बैच आगे चला रही हैं तो उसमें अगर हम ज्वाइन करना। आप ऐसे करें, राइट करके क्वेश्चन कर लें, ये जिनकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं हो रही। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी कि मैम ये FBA होलसेल का जो हमारा कोर्स था वो कल कंप्लीट है? जी जी बिल्कुल कंप्लीट है, आपका सिर्फ एक कंटेंट रह गया। अच्छा, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं सायरा बात कर रही हूँ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ाइन। जी सायरा। मैम मैंने आपको इंडिविजुअली मैसेज किया था। मैंने एक्चुअली ना मेरी लाइट गई हुई थी, तो मैंने अभी थोड़े 5 मिनट हुए मैंने क्लास ज्वाइन किया। तो कल हमारी मतलब लास्ट क्लास होगी और हमारा ये बैच होगा, क्लासेस सारी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद कोई क्लास नहीं होगी हमारी। जी ये आपका लास्ट वीकेंड था और क्लासेस आपकी कल एंड हो जाएंगी। तो आज आपने क्या बेसिकली थोड़ा पढ़ाया, थोड़ा बता दीजिए।